Hello friends, welcome back to my channel Something New with Aparna and I am Aparna Pandey. I am back with a new video. और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे छठ पूजा की। जी हाँ, ये मेरा सबसे फेवरेट फेस्टिवल है और मुझे काफ़ी पसंद है क्योंकि भाई इसके बात कुछ अलग ही है। अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो पहले छोटी मोटी जो बातें हैं वो जान लेते हैं, आइए। ठीक है, तो सबसे पहले छठ पूजा जो होता है वो कहाँ मनाया जाता है? बिहार में मनाया जाता है मेनली, और थोड़ा बहुत उत्तर प्रदेश में, बिहार और यूपी। यहाँ पर छठ पूजा सबसे ज़्यादा फेमस है और यहीं का फेस्टिवल है। और छठ पूजा जो होता है 4 दिन मनाया जाता है। इसमें अलग अलग दिन अलग अलग चीज़ें होती हैं। क्या होता है भाई, देख लेते हैं। पहला दिन होता है नहाए खाए, यानी इस दिन हमको बहुत ही फ्रेशली अच्छे से नहाना होता है और फिर उसके बाद भगवान की पूजा करनी होती है। और इस दिन कद्दू की सब्जी, कद्दू का दाल और भात यानी चावल, ये सारी चीज़ें बनाई जाती है। उसके साथ और भी चीज़ें होती हैं, चोखा यानी आलू का मसाला, और भी पापड़ और भी बहुत सारी चीज़ें होती है और वो खाया जाता है। स्पेशली वो लोग खाते हैं जो कि फास्ट करते हैं छठ का। जी हाँ, और बाकी घर वाले तो खाते ही हैं। ये तो हुआ पहला दिन। अब बात कर लेते हैं दूसरे दिन की। तो भाई दूसरे दिन होता है खरना, जिसे खरना बोला जाता है। अब ये क्या होता है? ये पूजा शाम को होती है। इस दिन जो भी फास्ट करता है वो पूजा करता है छठ मैया की, और मेनली प्रसाद बनाता है सबके लिए। छठ का जो प्रसाद होता है पूजा का वो बनाता है। इस दिन बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, जैसे पिट्ठा और रशिया और भी बहुत सारी ऐसी प्रसाद बनता है और सब लोगों में बांटा जाता है, उसे खाया जाता है। फिर उसके अगले दिन की अगर हम बात करें, और एक बात भूलिएगा मत कि भाई नहाए खाए वाले दिन तो सब लोग क्या खाते हैं जिनका फास्ट होता है, लेकिन उसके अगले दिन खाना नहीं खाते हैं क्योंकि फास्ट होता है और पानी भी नहीं पीते हैं। अब उसके अगले दिन क्या होता है? उसके अगले दिन हम अर्घ देते हैं डूबते हुए सूरज को। जी हाँ, संध्या को अर्घ दिया जाता है, शाम को दिया जाता है, वो भी डूबते हुए सूरज को, सनसेट के टाइम पे। और ये तो हुआ तीसरा दिन। फिर चौथे दिन क्या होता है? चौथे दिन अर्घ दिया जाता है उगते हुए सूरज को। जी हाँ, उस दिन अर्घ दिया जाता है उगते सूरज को, यानी सनराइज के टाइम पर, सुबह सुबह। तो इस तरीके से ये जो फास्ट है कंप्लीट होता है, ये जो पूजा है कंप्लीट होता है। इसकी मान्यता बिहार और यूपी में बहुत ही ज़्यादा है और लोग इसे काफ़ी पसंद करते हैं। अब मैंने कहा कि भाई मैं इसे क्यों पसंद करती हूँ, ये मेरा फेवरेट इसलिए है क्योंकि हमारे घर में भी ये मनाया जाता है, और क्योंकि मैं राजस्थान में रहती भले हूँ पर मैं हूँ बिहार की। जी हाँ, मैं बिहार से ही बिलोंग करती हूँ, बिहार की ही हूँ। मेरी फैमिली यहाँ आई थी, सब लोग यहाँ, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स यहाँ गए थे तो यहीं सेटल हो गए राजस्थान में, बट मैं बिहार की हूँ। इस वजह से हमारी फैमिली में इसे बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। मेरी मम्मा, मेरी दादी, वो सब लोग इसका फास्ट करते हैं। इस वजह से मुझे ये फेस्टिवल काफ़ी पसंद है और होता भी काफ़ी एनर्जेटिक है। इसके जो सॉन्ग्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, इतने ज़्यादा शानदार हैं इसके गाने, इसके गीत भजन, वो काफ़ी एनर्जी और काफ़ी एंथुसियाज्म हमारे अंदर लेकर आते हैं। तो कुछ ऐसे ही गीत बता देती हूँ मैं आप लोगों को, आप भी ज़रूर सुनिएगा। सबसे पहला जो गीत है वो है मारबो रे सुगवा धनुक से। जी हाँ, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बोल सकते हैं या सबसे फेमस बोल सकते हैं। ये हर बार गाया जाता है ज़रूर। फिर हम बात कर लेते हैं भाई दूसरे गीत की, तो वो है काच ही बास के बहंगिया, यानी बहंगिया वगैरह अगर आप लोगों को नहीं पता तो ये जो छठ पूजा होता है उसमें एक सूप होता है, एक डोली होती है, टोकरी होती है, उसके अंदर फ्रूट्स होते हैं, बहुत सारा पूजा का सामान होता है, उसे ही बहंगिया बोलते हैं, जो कि हम घाट तक लेके जाते हैं। ये पानी में खड़े होकर सूरज को अर्घ देना होता है, इसलिए घाट तक जाना होता है। जी हाँ, फिर हम तीसरे सॉन्ग की बात कर लेते हैं। तीसरा जो हमारा गीत है वो है चननी ताने चलले। अब ये वाला जो गीत है इसको लोग ज़्यादातर इस नाम से जानते हैं कि घुट्टी भर धोती भीजे। ये भी एक बहुत ही प्रसिद्ध गीत है और बहुत ही ज़्यादा सुनने में भी सुंदर है, कर्णप्रिय जिसे बोलते हैं। और फिर बात कर लेते हैं भाई चौथे गीत की। तो चौथा गीत है हमारा उगा हो सूरज देव। जब सुबह सुबह सारी की सारी जो औरतें होती हैं वो व्रत करके वहाँ, वैसे एक बात बता दूँ, ये कोई भी कर सकता है, विमेन भी कर सकते हैं और मैन भी कर सकते हैं, ये फास्ट कोई भी कर सकता है, लेकिन ज़्यादातर इसे विमेन्स ही करती हैं। तो वहाँ जब वो खड़े होते हैं और सूरज देवता का इंतज़ार कर रहे होते हैं, तब ये गीत मेनली गाया जाता है या बजाया जाता है कि उगा हो सूरज देव, यानी कि हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आप कब उगेंगे, उग जाइए।
और अब बारी है भाई मेरे सबसे फेवरेट वाले की, वो है कि किलवा के पात पर उगे लन सूरज देव झांके झूके। ये एक सॉन्ग है, ये भी बहुत फेमस है। तो आई होप कि आप लोगों ने इनमें से कुछ तो सुना ही होगा, नहीं सुना तो फटाफट जाइए और सुनिए, क्योंकि ये इतने ज़्यादा शानदार गीत हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। इनकी जो ट्यून्स है या फिर म्यूज़िक है वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, सुनने लायक है। तो ये तो गीतों की बात हुई। अब बात कर लेते हैं भाई खान पान की। तो खान पान तो प्रॉपर जो बिहार में चलता है वही चलता है। दाल भात हो ही गया कद्दुआ भात वाले दिन, फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे फ्रूट्स इसमें यूज़ किए जाते हैं। इसमें फ्रूट्स का बहुत पकवान बनाए जाते हैं अलग अलग, और एक पकवान बनाया जाता है जिसे ठेकुआ भी बोलते हैं, और ठेकुआ बनाया जाता है प्रसाद बांटने के लिए। तो इसी तरीके से खान पान भी बहुत अच्छा रहता है। दिन भर गीत गाए जाते हैं, पूरी फैमिली एक साथ इकट्ठा होती है, घाट होते हैं। अगर आपके आसपास घाट नहीं है तो आपके आसपास घाट बनाए जाते हैं। तो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा इन्जॉयबल मोमेंट होता है, बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय करते हैं। और ये जो फेस्टिवल है ये बहुत ही पावन पर्व है हम सब के लिए, और अभी तो धीरे धीरे बिहार से बढ़कर आगे भी बढ़ गया है। यहाँ भी बहुत सारे लोग मैंने देखा है करते हैं, पर वो बिहारी ही होते हैं, क्योंकि राजस्थानी या दूसरे स्टेट के लोग अभी भी इसे नहीं करते, बिहार या उत्तर प्रदेश के लोग ही करते हैं। पर ये फेस्टिवल बहुत ही ज़्यादा, इसकी मान्यताएं भी बहुत ही ज़्यादा है। इसे करने वाले की हर विश, मनोकामना, कुछ भी कह लीजिए, पूरा हो जाता है। तो आई होप कि आप लोग भी इसे एंजॉय कर रहे होंगे, और ये जो छठ का टाइम है ना वो काफ़ी ही अच्छा रहता है। तो आई होप कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो एंड माई चैनल. Press the bell icon. Thank you for watching. And one more thing, happy Chhath Puja.